अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुजूर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का अजीम करम है कि उस मालिक मौला ने आज इस अजीम महफिल के अंदर, जो कि बसिलसिला तकरीब तकसीम तालीमी वज़ाइफ के हवाले से सजाई गई है, रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर दुआ है कि मालिक मौला हमारा यहाँ पर बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला तमाम तलबा व तालिबात को अपने मकासद के अंदर कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाए। इस बाबरकत महफिल का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला की लारायब बेअब किताब से हुआ जाता है। मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देता हूँ जनाब क़ारिउल क़ुर्रा नजमुल क़ुर्रा जनाब कारी मोहम्मद तारिक साहब मुदर्रिस जामिया कादरिया कासिम डोडा शरीफ, आप तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला की लारायब बेअब किताब से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तिलावत कुरान पाक फरमा रहे थे कारी मोहम्मद तारिक साहब। ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा ऐसी ज़बां हमारे मुँह में न करे। अब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए खुशबुए कासिम ग्रुप जनाब मोहम्मद लुकमान और उनके दीगर साथी वो आकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर अपनी हाजिरी लगवाएंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साथ करांगे मैं बकरिया दावाड़ा लिमा मैनू नाल रख ले। साथ करांगे मैं बकरिया दावाड़ा लिमा मैनू नाल रख ले।
साफ करांगे मैं बकरियां दावाड़ा लिमा मैनू नाल रख ला तेरियां बकरियां नो अम्मा तेरियां बकरियां नो पावांगी मैं चारा लिमा मैनू नाल रख ला तेरियां बकरियां नो पावांगी मैं चारा लिमा मैनू नाल रख ला जिते जिते करेंगे मैं ओते जावांगे जिते जिते करेंगे मैं ओते जावांगे नस के बाजारों तेरा सौदा भी ले आवांगे नस के बाजारों तेरा सौदा भी ले आवांगे तेरा काम करांगे मैं सारा लिमा मैनू नाल रख लिया तेरा काम करांगे मैं सारा लिमा मैनू नाल रख लिया साफ करांगे मैं बकरियां दावाड़ा लिमा मैनू नाल रख लो सुननी हालिमा तेरे कुल्ली से कांदे सुननी हालिमा तेरे कुल्ली से कांदे आ गया है सोना तेरे हो गई लकांदे आ गया है सोना तेरे हो गई लकांदे तेरी गोद विच अल्लाह दा प्यारा लिमा मैनू नाल रख ला तेरी गोद विच अल्लाह दा प्यारा लिमा मैनू नाल रख ला साफ करांगे मैं बकरियां दावाड़ा लिमा मैनू लाल रख ला तेरिया बकरियां नो अम्मा तेरिया बकरियां नो अम्मा तेरिया बकरियां नो पावांगे मैं चारा लिमा मैनू नाल रख ला चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल बेचमका दो चमकाने वाले मेरा दिल बेचमका दो चमकाने वाले मेरा दिल बेचमका दो चमकाने वाले रहमत बरसता नहीं देख के अब्र रहमत बरसता नहीं देख के अब्र रहमत बदो पर बेबरसात बरसाने वाले बदो पर बरसात बरसाने वाले मेरा दिल बेचमका दे चमकाने वाले मेरा
दिल बेचमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर गुलहा अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब कारी मोहम्मद रफ़ी कादरी साहब को। खादिम दरबार आलिया कादरिया कासमी डोडा शरीफ आएँ और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर गुलहा अकीदत पेश करें। जनाब कारी मोहम्मद रफ़ी कादरी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया, आका मेरी अखियां, आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया, आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया। मुक गया विदाते मुक गया विदाते जुदाइयां फिर पै गया, आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया, आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया। तुसा ते मैनू दर्द सदिया, तुसा ते मैनू दर्द सदिया, वेल मैनू शहर कढ़िया, वेल मैनू शहर कढ़िया, तेरे दर दियां सोने यादां, तेरे दर दियां सोने यादां, आका मेरा साथ न छड़िया, आका मेरा साथ न छड़िया। नित दियां सोचां नित दियां सोचां जिंद मेरी ले गया, आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया, आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया। मुक गया विदाते मुक गया विदाते जुदाइयां फिर पै गया, आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया। आब ज़मज़म पींदे रहिया, आब ज़मज़म पींदे रहिया, दो दिन सुख नाल जींदे रहिया, दो दिन सुख नाल जींदे रहिया। तेरे दर दे चौखट ते असां, तेरे दर दे चौखट ते असां मंगते रोज़ सजींदे रहिया। मंगिया मुरादा
आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया मुक गया विदाते मुक गया विदाते जुदाइयां फिर पै गया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया फिर मैं वेखा रोज़ा तेरा फिर मैं वेखा रोज़ा तेरा सौ रब दी दिल करदा मेरा सौ रब दी दिल करदा मेरा जे कदी मंजूरी होवे जे कदी मंजूरी होवे लावायो ते पक्का डेरा जे कदी मंजूरी होवे लावायो ते पक्का डेरा लका मजबूरियां लका मजबूरियां रवा विच पै गया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया मुक गया विदाते मुक गया विदाते जुदाइयां फिर पै गया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया आका तेरी शान वेखा आका तेरी शान वेखा झुकदे कुल्ले जहान वेखा झुकदे कुल्ले जहान वेखा जेड़े तेरे कोल सुते जेड़े तेरे कोल सुते सदीक उमर उस्मान वेखा जिन्ना तेरे कदमां विच जिन्ना तेरे कदमां दी थावाया कलिया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया मुक गया विदाते मुक गया विदाते जुदाइयां फिर पै गया आका मेरी अखियां आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया आका मेरी अखियां आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया मुक गया विदाते मुक गया विदाते जुदाइयां फिर पै गया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की ये रूह परवर तकरीब केयर्स पाकिस्तान और अल कासम ट्रस्ट इनके बाहुम ताउन और इश्तिराक से बाप की शफ़क़त से महरूम उन बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ की तक़सीम है। तो ये बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत के सदक़े इस इदारे में ये पहली दफ़ा ये तकरीब हो रही है। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ केयर्स पाकिस्तान के फाउंडर प्रोफेसर तनवीर अहमद नवीस साहब का
कि जो इस इलाके में 250 से ज़ायद बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं और माहाना करीबन फ़ी बच्चा कमो बेश 2600 रुपया उन बच्चों को तालीमी वजीफ़ा दिया जाता है। और बच्चों के लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है कि जो बच्चे तालीमी वसाइल ना होने की बिना पर तालीम से महरूम थे, इन्होंने वो शम्मा जलाई है इल्म की कि चंद सालों के बाद इसकी जो ज़ोफ़िशानियाँ हैं और इसके जो उजाले हैं इस तरह से बिखरेंगे कि ये हमारा पूरा इलाका मुनव्वर हो जाएगा। हमारे मोहतरम मेहमानों में प्रोफेसर तनवीर अहमद नवीस साहब, केयर्स पाकिस्तान के फाउंडर और इस इलाके की सियासी समाजी शख्सियत, लेकिन यहाँ पर वो समाजी शख्सियत बनकर आए हैं, इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर ज़की साहब, और हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम प्रोफेसर अल्लामा नवीद इकबाल साहब गुलियाना से तशरीफ़ लाए हैं। और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में आतिफ रज़ाक भट्ट साहब, मैनेजर हबीब बैंक लिमिटेड कड़ियांवाला, गौसिया यूथ फाउंडेशन कड़ियांवाला के सैयद हम्माद शाह साहब और सैयद शुएब आरिफ साहब तशरीफ़ फरमा है। हमारी ग्रीन कौंसल एक NGO है इस इलाके की, अली शान साहब और ग़ुलाम अब्बास साहब तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम मलक बशीर साहब वजाहत ट्रेडर्स वाले तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे इंतहाई इज़्ज़त माब मोहम्मद तनवीर साहब सियालकोट से यूनिलेवर के AM हैं, आप तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब इज़्ज़त माब आमर सलीम साहब तशरीफ़ लाए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। आप TM हैं यूनिलीवर गुजरात के। और साहबज़ादा अबू बकर सिद्दीकी साहब, ये जामिया सिद्दीकिया जामिया हनफिया मालोवाल के मोहतमिम हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। चौधरी शमशाद साहब ने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया है, मारूफ सहाफ़ी हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं। आने वाले तमाम मेहमानों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे सैयदना अब्दुल्ला स्कूल के प्रिंसिपल चौधरी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ फरमा है। हमारे इदारों के प्रोफेसर मोहम्मद आज़म साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और इस सारे प्रोग्राम का इंतज़ाम व इंसराम करने वाले, जिनकी शफ़क़तों और जिनके ताउन से ये हमारा सिलसिला आगे चल रहा है, मोहतरमुल मकाम मुंशी मोहम्मद आज़म साहब, हमारे अलकासम ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी अमानत अली कादरी साहब, और सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर अलकासम ट्रस्ट को बहुत ही फ़ाल और एक्टिव रखने वाले हर दिल अज़ीज़ साजिद अमीन कासमी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। ये वो अहबाब हैं कि जो बुनियादों में शामिल हैं। बुनियादें किसी भी इदारे की वो छुप जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ज़ाहिरी तौर पर तो बुनियाद नज़र आ नहीं रही होती, लेकिन उस बुनियाद पर ही वो सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ये वो हैं, ये बुनियादें हैं जिन्होंने ना कभी वसाइल की कमी आने दी। हमने इनसे जो भी डिमांड की, जो भी मुतालबा किया, तो इन्होंने, मैं इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इन्होंने हमारी हर मुतालबे को, हमारी हर डिमांड को पूरा किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमारे सारे असातिज़ा जिस तरह मोहब्बत शफ़क़त के साथ और इंतहाई ज़हनी हम आहंगी के साथ ये निज़ाम चला रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। प्रोग्राम कोई लंबा चौड़ा नहीं होगा। आप ये ना समझिएगा कि अब जनाब कुर्सियाँ खाली हैं तो ये रात गए तक, शाम तक, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह बड़ी महदूद मुद्दत का है। और जो मुकर्रीन आएंगे वो भी ऐसा नहीं है कि आपके आसाब पर सवार होंगे, मुख्तसर सा अपना वो प्रोग्राम पेश करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं दावत देता हूँ हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हुए गुजरात यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर नवीद इकबाल साहब, आप
गुलियाना से ताल्लुक़ है और गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरार हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु इयालुल्लाह, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेहमानाने ज़ीशान और बिलखुसूस मीरे काफ़िला मोहतरम प्रोफेसर तनवीर अहमद नवीद साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब, जिस तरह के इससे कबल रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब ने आज के इस प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत को बयान किया है, मैं सिर्फ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत बयान करूंगा। आज मुख्तलिफ लोगों के जहनों में मुख्तलिफ बातें, एक है इस्लाम का निज़ाम इबादत। इस्लाम का जो निज़ाम इबादत है, उस इबादत में क्या चीज़ शामिल है और क्या चीज़ शामिल नहीं। ये केयर पाकिस्तान और अल कासिम ट्रस्ट जो काम कर रहे हैं, यहाँ पहली मर्तबा डोडा शरीफ में हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। माहौल देख के बड़ी दिल को इत्मीनान हासिल हुआ कि वो जो पुरानी खानगाहों के नक्शे हमारे बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ के हैं, आज वो नक्शा यहाँ नज़र आ रहा। तो मेरी ये दुआ भी है कि अल्लाह करीम इस आस्थाने को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और वो जो बुज़ुर्गों का मिशन था, साहबज़ादा मोहम्मद अहमद साहब जिस मिशन को लेके चले थे, अल्लाह पाक उसमें कामयाबी अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, कुछ वो लोग होते हैं जो जिधर हवा चलती है उधर चलते हैं, लेकिन कुछ वो होते हैं जो हवाओं के रुख को मोड़ देते। यानी कुछ ऐसे लोग हो, तख्लीकी ज़िन के लोग होते हैं, जिनके बारे में इकबाल ने भी कहा था कि शम्मा की तरह जिए बज़्मे गाहे आलम में, शम्मा की तरह जिए बज़्मे गाहे आलम में, खुद जले दीदाए अग़यार को रोशन कर दे। ये केयर पाकिस्तान और उसके बानी प्रोफेसर तनवीर अहमद नवीद साहब, मैं इनको ख़राज तक़सीम पेश करता हूँ कि तकरीबन 1 महीना कबल इन्होंने 15.5 लाख रुपया यतीम बच्चों में तकसीम किए। इस पर मैं इनको ख़राज तक़सीम पेश करूँगा। और आज हज़रत मोहतरम, इस्लाम में खिदमत का मकाम क्या है? कुरान और हदीस को पढ़े ना अगर,
इबादत किसी का जाती फेल है, नमाज किसी का जाती फेल है, रोजा किसी का जाती फेल है, लेकिन खिदमत ये इंसान का इज्तिमाई फेल है। इस्लाम में जाती फेल की अहमियत कोई नहीं है, इज्तिमाई अमल जो है उसकी अहमियत है। यूं समझे कि जिसका दूसरे को फायदा हो, इस्लाम में वो काम बहुत बड़ा काम है। देखिए ना, हुजूर सईद आलम रहमत कुल जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि जो तहज्जुद पढ़े वो सब लोगों से अफजल है, किसी हदीस में जिक्र नहीं है। जो हमेशा रोजे रखे वो सब लोगों से अफजल है, ऐसा नहीं कहा गया। आका करीम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, तुम में सबसे अच्छा वो है जो लोगों के लिए अच्छा, जो लोगों के हक में बेहतर है, अल्लाह के नजदीक वो अच्छा है। मैं मिसाल देता हूं, आप लाहौर में जाएं, यादगार से आगे एक सड़क जाती है, उस सड़क के दो किनारों पर दो हस्तियां तशरीफ फरमा है। बाएं साइड पे कुतुबुद्दीन ऐबक रोड है अनारकली में, बर्रे सगीर का अजीम शहनशाह कुतुबुद्दीन ऐबक वहां है, और दाएं तरफ दाता अली हजवेरी तशरीफ फरमा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लोग जानते भी नहीं, कोई वहां मजार पे फातिहा नहीं पढ़ता, लेकिन क्या वजह है कि दाता अली हजवेरी के दरबार पर हजारों की तादाद में लोग कुरान पढ़ रहे। इसकी क्या वजह, कभी सोचा आपने? इसकी यह वजह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सारी जिंदगी अपनी जाती जिंदगी गुजारी, अपनी शहनशाही में रहा, और दाता अली हजवेरी लोगों की खिदमत करता रहा, लोगों को नफा पहुंचाता रहा, और आज 1000 साल गुजरने को है। कभी गौर किया आपने कि 3 नस्लों के बाद लोग भूल जाते हैं कोई किसी का बाप दादा कौन था, लेकिन आज भी 1000 साल गुजरने को है, लोग दाता अली हजवेरी को आज भी उसी तरह याद करते हैं जिस तरह पहले याद करते थे। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि खैरुन्नास मैं यनफउन्नास। हुजूर सईद आलम रहमत कुल जहां इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, फरमाया मखलूक ये अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह की बरादरी है। ये जरा गौर करें, अल्लाह इन चीजों से पाक है, लेकिन इमामुल अंबिया ने फरमा दिया अल खल्क़ु इयालुल्लाह, ये मखलूक ये अल्लाह का कुंबा है। आज जिस मखलूक की आप खिदमत करने जा रहे हैं ये अल्लाह का कुंबा है। और मेरे आका करीम ने आगे इरशाद फरमाया, जानते हो अल्लाह के नजदीक कौन है? फरमाया अल्लाह के नजदीक वो है मन अहब्बु इला अयालिही, वो बंदा जो अल्लाह के कुंबे से मोहब्बत करे। आज जो यतीम बच्चों के सर पे दस्ते शफकत रखेगा, जो उनकी केयर करेगा, आज केयर पाकिस्तान ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अल कासिम ट्रस्ट मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये अल्लाह की मखलूक जो है अल्लाह का कुंबा है, आज ये उनसे प्यार कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल ने बड़ा वाज़ेह फरमा दिया, एक हदीस पाक है सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हुजूर सईद आलम रहमत कुल जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह एक बंदे से पूछेगा कि मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा अर्ज करेगा, मौला तू तो बीमार होने से पाक है, मौला तू तो खाने से पाक है। अल्लाह फरमाएगा, बंदे तेरा फलां पड़ोसी बीमार था, अगर तू
उसकी बीमार पुरसी करता, उसकी इयादत करता, तो यूं समझना कि गोया तुम अल्लाह के पास मौजूद। इसी तरह फरमाया वो बंदा जो भूखा था, उसने तुझसे खाना तलब किया था, अगर तुम उसको खाना दे देते तो यूं समझो कि अल्लाह उसके पास मौजूद। हज़रत मोहतरम, ये एक हकीकत है कि आज सीरत नबी को पढ़ें, हम हजूर सईद आलम की सीरत का मुताला जिस तरह चाहिए उस तरह नहीं करते। पहली जब वही आती है और सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो हुजूर सईद आलम की जिंदगी के बारे में तबसरा करती है, वो तबसरा क्या था? यूं समझे ये नमाज कब आई? ये नमाज 50 साल के बाद फर्ज हुई। जब आका करीम की उम्र मुबारक 50 साल के बाद तब नमाज आई। नमाज से पहले क्या था? एक बड़ा अहम सवाल है भाई। नमाज तो मक्की दौर के आखिर में आई, नमाज से पहले 50 साल क्या था? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने इसकी पूरी तफसीर बयान कर दी। जब पहली वही आई तो सैयदा खदीजतुल कुबरा से जब पूछा गया परेशानी के आलम में, तो उन्होंने फरमाया हुजूर आपकी ये शान है। क्या शान है? फरमाया तहमिलुल कल्ला। पहली आपकी खूबी ये है जो आज केयर पाकिस्तान जिसके लिए करने जा रहा है, तहमिलुल कल्ला। हुजूर जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं, आप उसका बोझ उठाते। जिसकी कोई दस्तगीरी करने वाला नहीं, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, हुजूर आप उसकी दस्तगीरी करते। तहमिलुल कल्ला, जिसका कोई बोझ नहीं उठाता, आप उसका बोझ उठाते। एक सिर्फ तो ये है, और दूसरी क्या है? दूसरी ये है, फरमाया क्या करते हैं? मैं तुकरिद दैफ, आप मेहमानों को खाना खिलाते, मेहमानों की इज्जत करते हैं। हमारी बर्रे सगीर की तारीख को उठा लो, यहां जो सूफिया इस्लाम लेकर आए, आज लोग इसकी हकीकत से वाकिफ नहीं। ये पूरा खित्ता जो कुफर था, ये इस्लाम में बदला। कैसे बदला? ये सूफिया किराम ने कैसे तबलीग की? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने अपने आस्थाने के सामने लिखा हुआ था कि किसी को खाना खिलाने से पहले उसके मजहब के बारे में ना पूछो। ये ना पूछो उसका मजहब कौन है, पहले खाना खिलाओ फिर पूछो तुम कौन। लेकिन आज इस्लाम के नाम पे गले काटे जा रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है। ज़िम्न ने बात करता हूं, हुजूर सईद आलम रहमत कुल जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबे का तवाफ कर रहे हैं। खाने काबे का तवाफ करते करते आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबे की तरफ मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया, ए काबा मात जबरी होगा, तेरी खुशबू बड़ी अच्छी है। ए काबा तू अल्लाह का घर है, तेरा बड़ा मकाम है। ए काबा तेरी बड़ी इज्जत और हुर्मत है। लेकिन ए काबा सुन ले, इन्ना हुर्मतल अब्दे आज़म मिन हुर्मतिक। ए काबा जो मकाम एक बंदे का है वो तेरा भी नहीं। जो मकाम एक इंसान का है, ए काबा वो तेरा मकाम नहीं। यानी यूं समझे कि काबे को शहीद करना थोड़ा जुर्म है, एक इंसान को मारना उससे बड़ा जुर्म। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर सईद आलम की जो सीरत की असल चीज है, इलाने नबुव्वत से कबल है और बाद में है, वो क्या है? तहमिलुल कल्ला। आका करीम जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं, जिसका कोई हमदर्द व गमगुसार नहीं, आका आप उसकी दस्तगीरी फरमाते, आप उसकी मदद करते हैं। ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है, ये इस्लाम का खासा है।
इस्लाम जाती जिंदगी को पसंद नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वगरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर रोबिया। इकबाल भी ये बात कहता है कि दर्द दिल के वास्ते एक बंदा तड़प रहा है। और आज के इस माहौल के अंदर मैं एक मसला बयान कर दूं, न जाने क्या वजह है हमारे उलमा बयान नहीं करते। मसला बड़ा गौर से सुनना है आपने। एक गांव है, उस गांव में एक इतनी मस्जिद है बस कि बंदा वहां नमाज पढ़ सके। मस्जिद में टाइलें नहीं लगी हुई, लेकिन उस गांव में गरीब लोग रहते हैं, मफलूकुल हाल रहते हैं। तो शरई मसला यह है कि वहां मस्जिद को पैसे न दो, वहां गरीबों को पैसे। वो लोग जो अपनी गरीबी की वजह से अपना ईमान बेचने पे मजबूर हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कादल फकरो अन यकूना कुफरन, करीब है कि तुम्हारा फकर फकीरी तुम्हें काफिर बना दे। वहां मस्जिद को पैसे न दो, वहां गरीबों को पैसे दो। और आज के इस माहौल के अंदर आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो हालात हो चुके हैं। आज गरीब का जीना बड़ा मुश्किल हो गया। आज के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम उन गरीबों को तलाश करें, उन यतीमों को तलाश करें, जिस तरह ये केयर पाकिस्तान तलाश कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि वो काम जो एक उलमा को करना चाहिए था, जो हमारे फुकरा को करना चाहिए था, जो ये आज दरबार वाले कर रहे हैं, ये सबकी ड्यूटी थी। जो आज तनवीर साहब कर रहे हैं, ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी थी। इसलिए अज़ात मोहतरम, मैं उस सीरत की बात कर रहा हूं जो 50 साला सीरत है। वो क्या है? हुज़ूर सईद आलम रहमतुल जहां अलैहि वसल्लम की क्या सीरत है? फरमाया, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं, उसका आप बोझ उठाते हैं। जिसका कोई गम गुसार नहीं, आप उसकी गम गुसारी करते हैं। तो करी दैफा, आप मेहमानों को खाना खिलाते हैं। आज खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। पुराने दौर में सूफिया की खानगाहों को देखो, आज तो हमारे मशाइख इज़ाम देखते हैं मरीदों की जेबों की तरफ। बर्रे सगीर की तारीख गवाह है कि 24 घंटे इन औलिया के दरबारों पर, खानगाहों पर लंगर जारी हुआ करता था। जिसे कहीं भी खाना नहीं मिलता था, वो जाके इन सूफिया के आस्थानों पे खाना खाया करता था। क्या हमारे बर्रे सगीर की तारीख है? ऐसे इस्लाम को नहीं फैला। इन लोगों ने कैसे इस्लाम फैलाया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, एक मर्द कामल ने 90 लाख को कलमा कैसे पढ़ाया? और सबसे खूबसूरत बात, आज के माहौल से अगर आप तकाबुल करें कि इस पूरे माहौल को, कुफर को इस्लाम में बदला, लेकिन कभी भी मजहब के नाम पे फसाद नहीं हुआ। मजहब के नाम पे कभी भी फसाद नहीं हुआ। इतना बड़ा तारीखी इनकलाब आ गया, लाखों लोगों के दिलों को बदल दिया, लेकिन मजहब के नाम पे फसाद नहीं होने दिया। और आज ये लोग जिन्होंने इस्लाम, ये सिर्फ इस्लाम के दुश्मन नहीं है, ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। पूरी दुनिया में अगर इस्लाम नहीं फैल रहा तो रब्बे काबा की कसम है, एक बहुत बड़ी वजह ये लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया। इस्लाम अमन से फैला है, क्योंकि मेरा मौजू ये नहीं, वरना मैं बयान करूं, बताऊं इस कायनात का सबसे बड़ा इनकलाब लाने वाली शख्सियत कौन है? हुजूर सईद आलम की जात। 10 साल मदनी दौर में तकरीबन 60-70 के करीब जंगें हुई। इस कायनात अर्जी का सबसे बड़ा इनकलाब आया। उसमें लाशों के कले तमीर नहीं हुए, खून की नदियां नहीं बही, सिर्फ मुसलमानों और काफिरों की तरफ से 952 बंदे मरे थे। टोटल 900, समझिए कि 1000 बंदा गया। और इस कायनात का सबसे बड़ा इनकलाब आया, अमन से इनकलाब आया। बल्कि एक रवायत में आता है कि जब फतह मक्का के लिए गए, सिपहसालार आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जा रहे, अचानक आपने हुक्म दिया कि रास्ता बदल लो।
सहाबा ने कहा क्या वजह है, रास्ता क्यों बदलें? कहा इसलिए कि मुझे खबर पहुंची है इस राह में एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे किसी जानसार के घोड़े के नीचे कुतिया का बच्चा आ जाए। इससे बड़ा कोई पैगाम्बर अमन हो सकता है? इससे बड़ा मोहब्बत और आशिकी का पैगाम हो सकता है? ये बदबख्ती है इन लोगों की जिन्होंने आज इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया। इस्लाम तो मोहब्बत का दीन था। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह, इनके पास एक बंदा कैंची का तोहफा लेकर आया। कैंची, उन्होंने फरमाया कैंची ले जाओ, मुझे कैंची का तोहफा ना दो, हम कैंची से काटने वाले नहीं हैं, मुझे सुई का तोहफा दो, हम तो सुई से पुरोने वाले, हम तो सुई से पुरोने वाले। इसलिए ज़ाते मोहतरम, ये जो सूफिया का तरीका है, अंदाज़े तबलीग था, आज उसको समझने की जरूरत है। ये जो तरीका है ये सूफिया का तरीका था, अंदाज़े दावत था, वो इन लोगों के काम आया करते थे, वो गम गुसारी किया करते थे। और यही इस्लाम का दर्स है। और सबसे बड़ा काम इस्लाम में ये है किसी दूसरे की साथ मदद कर। ये वो काम है जो नमाज से भी बड़ा है, जो रोजे से भी बड़ा है। रोजा आपकी जात के लिए है, नमाज आपकी जात के लिए है, ये वो है जो अल्लाह की मखलूक के लिए। इसलिए मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा था, मैं किसी मौजू को आगे नहीं लेकर जा सका, लेकिन आखिर में दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम मोहतरम प्रोफेसर तनवीर अहमद नवीद साहब, उनकी दीगर काबीना, बहुत से उनके दोस्त जो उनके साथ शामिल हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, डॉक्टर ज़की साहब हैं, मोहतरम आतिफ रज़ाक साहब हैं, बाकी भी बहुत से दोस्त उनके साथ चल रहे हैं। अल्लाह सब को अपनी बारगाह में इनके इस अमल को कबूल फरमाए और इन्हें अपनी बारगाह से अजर अज़ीम ता फरमाए। और जो ये मिशन लेकर चले हैं, मोहतरम रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब भी, ये भी हिस्सा हैं। वैसे भी ये बड़े वर्कर आदमी हैं, इल्मी भी आदमी हैं और साथ सोशल आदमी भी हैं। अल्लाह पाक सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत ता फरमाए और अल्लाह करीम इन तमाम मकासद को हल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, उसके तहत गुफ्तगू फरमा रहे थे प्रोफेसर नवीद इकबाल साहब। बड़े थोड़े वक्त में बहुत ही जामे गुफ्तगू फरमाई है प्रोफेसर तनवीर अहमद नवीद साहब की और डॉक्टर ज़की साहब थी। तो मैं डॉक्टर ज़की साहब, इस इलाके की समाजी शख्सियत, उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल ज़की साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल इहतराम चेयरमैन कासम ट्रस्ट अमानत साहब, प्रिंसिपल साहब जनाब ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब और केयर पाकिस्तान दे बानी जनाब प्रोफेसर तनवीर अहमद नवीद साहब और जिन्हें दोस्त तशरीफ ले आए हो, चूँकि टाइम घट है मैं चाहना भी सारे का नाम लिया झट होर भाजे दा। लामा साहब ने जदों बुलाया ना बंदे नूं, तुहानूं मैनूं चुके ना फरमाया सी भी तुसीं सानूं 5-7 मिनट देने ने। उन्हें फरमाया भी तुहानूं महसूस करने वास्ते मैं बुला रहा, तो मैनूं इंज लगा इस शायद मैनूं बुलाने लगे ने। बार इमरान की मेहरबानी बड़ी दूरों तशरीफ लिया। अज की जी तकरीब है टोडा शरीफ से, इस तो पहला 1-2 दफ़ा मैनूं हाज़र होने की तौफीक हुई है। वो एक सियासी प्रोग्राम सी, तो लामा साहब फरमा रहे सन भाई अज सियासी मामला नहीं है, भी मजहबी तो माशरते तो एक फलाह का सिस्टम है। बंदे नूं हर काम करना चाहिए, लेकिन बंदा अपनी नीयत सीधी कर ले भाई मैं जिहड़ा काम करना अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक करना, तो बंदे नूं सवाब हो जाता है। चूँकि बहुत लोग, टाइम बड़ा शार्ट है, मेरा दिल पर समझ नहीं आती मैं कितों शुरू करा। तो ना उठद्या मैं मेरे छोटे अजीज ने कहा भी डॉक्टर साहब मुकायो काम जल्दी।
अलमिया मेरे नाल इस तरह भी जदों मैनूं स्टेज ते टाइम लभदा ते मेरे कबीर खिचने बंदे पिछे होंदे ने। ते बहरहाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। ऐस शेर वास्ते मैं लामा साहब की कबर ते अक्सर जाके तो दुआ करना हाँ, या रब्बुल इज़्ज़त इन्हां नूं करवड़ करवड़ जन्नत नसीब फरमायो। और अपने दौर दे वो बहुत वड्डे वली अल्लाह सन, इस कोई शक नहीं। अलमिया अज असी सारे सने मेरे एजुकेशन तो इन्ने दूर हो गए हैं। जड़ा बच्चा पाज होवे असी उन्होंने स्पैशल परसन आखने उन्होंने असी दरसां च भेज छड़ने। और जदों कोई कुरान पढ़ लेंदा है तो उन्ना क चाह नहीं चढ़ता बंदे नूं जिन्ना क चाह मुड़े दा डॉक्टर बनया बनता बंदे। अलमिया एजुकेशन की कमी है, समझ की कमी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आख्या भी जड़ा ना इलम वो मर्द ते औरत वास्ते दोवां ते लाजम है। जिहड़ी शाह कंपलसरी हो जाए, फर्ज हो जाए, उन्होंने छड्ड के असी वाजबां वाले पासे ते नफलां वाले पासे ते सुनतां वाले पासे ते दौड़ लाइए। बड़ी खूबसूरत बनोदर इतफाक होया कि एक बंदा इस्लामाबाद टुरदा है तो लाहौर जाता जनाजा पढ़न, लेकिन सुबह की वो फर्ज नमाज से को नहीं पढ़ी, लेकिन वो वाजिब पढ़ने वास्ते कफाया अदा करने वास्ते वो बंदा इस्लामाबाद लाहौर टुर गया सिर्फ एक बंदे को खुश करने वास्ते। अलमिया एजुकेशन नूं खरीदना शुरू करता है। अज का प्रोग्राम इन्हां निक्कियां निक्कियां बच्चियां ते इस मुस्तकबिल के ममार ने। पुत्र मैं तुहानूं स्पैशली रिक्वेस्ट करना है, अज तनवीर अहमद नवीद की शक्ल च तुहानूं एक ऐसा बंदा लभ गया, पता नहीं अल्लाह ने उहदे कोल किहड़ा चंगा काम कराना सी। हुण मैनूं समझ आई है वे वो ए चंगा काम सी कि मेरे माशरे दे 2.5 करोड़ बच्चा जिहड़ा वो स्कूल गोइंग नहीं है। जिस कौम का 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल जांदा ना होवे उस कौम ते की होवे। बहुत वड्डा अलमिया है। फिर भी असी रीसा करिए यूरोप ते अमरीका दियां, रीस ते किसी दी बंदा तां करे जो बंदा कोई थोड़े जे करतूत बेहतर हो जान। लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, तुसी रब कोल जो की मंगना तुहानूं वो लभना है। ते जो तुसी मंगदे रब कोलों पे हो वे पस्सी च जाना है, आसमानां दियां बुलंदियां ते तुहानूं एजुकेशन लै जांदी है। ते जे तुसी एजुकेशन ही नहीं लैनी तो फिर मैं समझना तुसी तरक्की किस तरह कर सकते हो। यूरोप ते अमरीका ने कुरान दे विचों रिसर्च करके जहाज उड़ा लिया, कुरान चो रिसर्च करके बहरी जहाज नूं पूरे समुद्र नूं अपनी लपेट च लै लिया। ते मैं समझना असी एडे पिछे टुर गए। असी कुरान सिर्फ चुकने वास्ते रखे है। वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर, आज सारे ने गलाफ च परेड के उन्होंने उच्ची थां ते धरे है ते औखे वेले थाने जाके चुक लिया। अलमिया अज इस छोटे जे प्लेटफार्म तो इन्नियां नन्हियां जाना ने इन्हां ने मुस्तकबिल दा बागडोर संभालनी है। आओ रल के इन्हां नूं दसीए बा अदब बा नसीब बेअदब बेनसीब। अगर पुत्र उस्तादां दी खिदमत करो दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहानूं दुनिया के उस मुकाम ते लै जाएगा जिथे तुहाडी ड्रीम होंदी है। मैं बरतानिया का एक शहर है अडंबरा, उत्थे एक डॉक्टर साहब नूं मिलन गया, डॉक्टर बलाल नाम का, तो पता लगा ही इज़ द हैड ऑफ डिपार्टमेंट और डॉक्टर बलाल साहब हाफिज़े कुरान ने। और जदों डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर चले रहे तो पता लगा भी आंदे मैं 10 मिनट ठहर के मैं सूरत यासीन पढ़ के थिएटर जाना है। और 40 तो ज्यादा लोग गोरे डॉक्टरों के मतहत सन। सब नूं चोखा चा मैनूं उस वेले चढ़दा है जदों कोई मैं मुसलमान ते फिर पाकिस्तानी किसी अच्छे उहदे ते
बैरूने मुल्क बैठा होवे ते अंदरों बंदे नूं चाह चढ़दा कि आ बंदा मुसलमान भी तो फिर पाकिस्तानी भी। अलमिया ये कि असी अपना ग्रीन पासपोर्ट छुपाने हाँ। साडा कुरान पढ़ के गोरिया ने पूरी दुनिया ते हुक्मरानी शुरू करती है, लेकिन असी बहुत पिछे हाँ। आरफन पाकिस्तान के नां तो इंग्लैंड च बह के बंदे पाकिस्तान के बच्चों को स्पॉन्सर पे करते हैं। साढ़े वास्ते शर्म आनी चाहिए सानू कि यार एक गैर मुस्लिम ने अल्लाह के नबी की सुनत अपनांदे हुए वो भी तो यार पैगंबरां दे मतहत ने ना, उन्होंने भी सारे काम किए, सिर्फ उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़िया, किसी पिछू पासे उन्होंने कोई हिदायत नहीं पी आती। मैं तो मिस्टर वोल्ट के घर गया इटली स्पैशल, जिन्हें बिजली बनाई है और पूरी दुनिया वो बिजली तो इस्तेफादा भी कर दी है। तो मैं कदी कदी सोचना मैं यार अल्लाह रब्बुल इज्जत दी पूरी कायनात नूं जिन्हें बिजली प्रोवाइड की है, ये सारा जग रोशन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनू दोज़ख किस तरह टोरन दे? क्योंकि इंसानी की खिदमत वास्ते ते अल्लाह ने बंदे नूं बनाया। असी ते सारे रल के किसी यतीम का माल खाना बड़ा फख्र महसूस करने हैं और किसी के पैसे खाने वाले बंदे नूं वड्डा चौधरी समझने हैं। इसे चुदराट का तराजू इन्हें बंदे किन्ने मारे ने, इन्हें झूठे न्याय किन्ने दिते ने, इन्हें इलैक्शन बेईमानी किन्नी की है, इन्हें किसी का कर्ज कितना देना है, इन्हें बैंकों के पैसे किन्ने खादे ने। ये साडा मयार है किसी वडेरे होने का। मैं सलाम पेश करना हाँ तनवीर नूं, उहदी पूरी टीम नूं कि इस साडे पैरीफ्री च जिथे डॉक्टर आने वास्ते भी तैयार नहीं, जिथे टीचर आने वास्ते भी तैयार नहीं, बदकिस्मती है कि इस माशरे का कोई बंदा, एक्सेप्शंस कैन नॉट बी एग्जाम्पल, कि अगर कोई बच्चा एक आखे कि वाकई मैं स्टूडेंट तो बाद मैं टीचर बनना चाहता सा, हर बंदा एक्सीडेंटली टीचर बने। इस वास्ते इस माशरे च टीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है भी कि तू मैं मुंशी हाँ। शर्म आनी चाहिए सानू लफ्ज किसी को डिग्रेड करदे हाँ। अमेरिका ते बरतानिया में जिहड़ा घर का बच्चा टीचर बन जाता है, उस घर च जश्न मनाया जाता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा स्कूल टीचर लग गया। असी जिन्हों कोई नौकरी नहीं लभदी उन्होंने आखने भी आ मास्टर बन जाए। आओ अज रल के एक यह भी याद करिए कि टीचर की की रिस्पैक्ट है, एजुकेशन की की रिस्पैक्ट है। अज नेल्सन मंडेला इस दुनिया तो चला गया, उसका बड़ा खूबसूरत अल्फाज ने, एजुकेशन इज ए पावरफुल वेपन which can rule the world, which can change the world। इस वैपन को असी इस्तेमाल करिए, चे जाए कि असी असले वाली दुकान तो जाके कलाशनकोफ लै लीए, चे जाए कि असी असले दुकान तो जाके अपने निक्कियां नूं नाल खड़ के आखिए कि मैं बाहरों आया ते तेरे वास्ते मैं पिस्तौल लैण लगा, तेरे वास्ते मैं बंदूक लैण लगा। यार उन्होंने पेन का तोहफा दिओ, उन्होंने लिखण की जाच सिखाओ, उन्होंने पढ़न की जाच सिखाओ, उन्होंने टीचर की रिस्पैक्ट करने की जाच सिखाओ। अशफाक अहमद जाविये च बड़ी सोहनी गल लिखते हैं। अशफाक साहब इटली च बड़ा अरसा पढ़ाते रहे एक यूनिवर्सिटी में। रोड तो क्रॉस करदियां उन्होंने चलान हो गया। यूरोप ते बरतानिया ते अमेरिका च कानून की बड़ी पासदारी है, वो कानून इत्थे भी आए, लेकिन असी वन वे क्रॉस करके फख्र महसूस करने भी डॉक्टर साहब वन वे तो आ रहे हैं और पुलिस इन्होंने राह बना दिता है। बरतानिया की पार्लीमेंट का मैंबर भी उस ट्रेन सफर करता है, एक आम शहरी भी उस ट्रेन सफर करता है। अशफाक साहब जदों रोड ते उन्होंने चलान हो गया, ओवर स्पीड से उन्होंने कहा गया कि फलानी तारीख नूं तुसीं कोर्ट च पेश होना है,
और वो मैं कोर्ट खुद देख के आया और बड़ा अच्छा लगा कि जदों अशफाक साहब उस जज को पेश होए तो बिगल बजाया गया कि टीचर इज इन द कोर्ट। जज साहब अपनी सीट तो उठे, प्रोसिक्यूशन ने अपनी सीट तो उठ के एक टीचर को वेलकम किया और इंतहाई माजरत नाल उन्हां कोलों माफी मंगी और पूरे स्टाफ ने उन्होंने बाइज्जत तौर पर अपनी गड्डी च बिठाया, उन्होंने बाइज्जत बरी किया। यह सी उस्ताद का मुकाम एक गैर मजहब के माशरे विच। आज एक पासे उस्ताद होवे, एक पासे एक डाकू होवे, बदमाश होवे, उहदे पिछे कलाशनकोफ वाले बंदे होवन ते मुंशी वाकई दा कोई पिछा हो जाओ, चौधरी साहब पे आंदे। आओ रल के असी इस रवश नूं बदल लईए ते जिहदा जिहो जिहा मकाम होवे उहनूं उस दा मकाम दिता जाए। यतीमां दा माल अल्लाह कुरान च पे आखदा है भी यतीमां दा माल खाने का मतलब है तुसी अग अपने पेट च लैके जा रहे हो। अग एक सैकंड सबर करो, क्या अल्लाह दे नबी या अल्लाह रब्बुल इज्जत दी किसी गल च कोई बंदा कोई सूत्र भाई फर्क पा सकता है? किड्डी बदमाशी है कि हर बंदा अपने पिंड के लंबरदार को डरदा है, अपने चौधरी को डरदा है, यार अल्लाह को नहीं डरदा। एडा ही लिसा रब। मैं पुत्र तुहानू मुहातब करके मैं कहना चाहना हाँ, बेटा ताड़ी उम्र है, मेरी उम्र दे सारे बंदा दिल करता कदे एहो जी उम्र लभ जाए। बैट्समैन कोले इको ही इनिंग होंदी है, बालर कोले 6 बालां होंदियां और हमेशा फायदा बैट्समैन नूं लभदा शक दा। खुदा वास्ते अपने आने वाली नस्ल नूं ये बावर करा दिओ वे दूजी बारी जिंदगी नहीं लभनी। अब क्या पछताए हो जब चिड़ियां चुगी खेत। वक्त गुजर जाता है, समझ नहीं आती। अज केयर पाकिस्तान इस पैरीफ्री च एडा वड्डा काम करके दिखाता है। इस लामा साहब ने फरमाया है, वड्डे घर नाल बंदा वड्डा नहीं बनता, वड्डे काम नाल बंदा वड्डा बनता है। मैनू तो इंज लगता है भी तनवीर अहमद नवीद दियां लत्तां खिंचने वाले बंदे तैयार हो गए ने। परसनैलिटी क्लैश इस मुल्क का अलमी है। सानू कोई बंदा आखे ना भी इथों 10 कदम जाओ तो तुहानू इन्ना फायदा होवेगा, ते 5 किलोमीटर टुरो तो लामा साहब नूं नुकसान हो सकता, तो असीं शायद 10 कदम ना टुरीए 5 किलोमीटर टुरीए भी इस बंदे नुकसान कर ली। मैं इस माशरे का हिस्सा हाँ, पूरी दुनिया देखी है, लेकिन मैनूं अफसोस है कि लोगों ने बरतानिया ते यूरोप की नैशनैलिटी लैने वास्ते अपना मजहब बदल लिया। और मैं इस चीज का आई विटनेस हाँ। और जदों उस मुंडे नूं कागज लभदे ने ते सारा टब्बर दरबारा ते न्यादा वंडदा है, घर च फंक्शन करदा है, ते बुनियाद की है कि मुंडे ने अपना मजहब बदल के कागज लै लेने। मेरे सने सारा टब्बर सी न्याणियां नूं बाहर दे पासे लाई आने, कागज बन गए ने, मुड़ा अपड़ गया, भावें जिसा भी अपड़ गया। यार काश किसी तकिया जे भी साढ़े घर न्याणे उठते किन्ने बजे ने, सौंदे किन्ने बजे ने। मैं सारे लोग मैनूं आलमोस्ट जानते जिहड़े बैठे ने। मैं दयानतदारी नाल मेरे बच्चे बरतानिया ते यूरोप के चंगे स्कूलों पढ़ते सन, लेकिन मैं नहीं यार कल नूं मनु अब्बा आखण तो मैं पछाण लैण, तो मैं पाकिस्तान लिया के दाखिल कराया ताकि उन्होंने समझ आवे भी यार पैसे तो मुल्क कोले बड़े ने।
जदों तुसी घर वड़ो तो कम से कम तुहानूं पता लगे तुसी इस्लामी माशरे दे फर्द हो, इत्थे पढ़दे हो, इत्थे रहिंदे हो। एक मैं रिक्वेस्ट लामा साहब जरूर करांगा, अल्लाह दे नबी दे दौर च बड़े लोगों ने हिफज किया, अज भी लोग कई बंदे जन्नत लैने वास्ते अपने नियाणिਆਂ ਨੂੰ कुरान पा के हिफज कराते हैं भी जे मेरा मुड़ा हाफिज़े कुरान होया तो 7 पुश्तां जन्नत जान दियां। इंदा माल माल बिनियात गल नीतां दी जे मैं कुरान हिफज करने तो मना नहीं पिया करता, लेकिन कुरान नूं समझण दी लोड़ है। जे तुसी हिफज कीते है तो झूठा कुरान चुकन मसीती टुर गए हो, यार की फायदा उस इस फल का। अलमिया बड़ा मुख्तसर टाइम है मेरे को, मेरा दिल करता मैं बहुत लंबा गल्लां करा देंदे। आखिरी गुजारिश है वही तकरीर करना, तनकीद करना बराए तनकीद ते बड़ा ही सौखा है, तनकीद बराए तामीर बहुत घट लोग करते हैं। जिस डिपार्टमेंट में भी तक लिए मुल्क दे, जिस इंस्टीट्यूट में देखा उहदियां बुनियादां बड़ियां खोखलियां ने, लेकिन एक गल मैं शुक्र अलहमदुलिल्लाह कि असीं कैसे मुल्क च हां जिस सानूं 5 टाइम नमाज की आवाज़ आती, अजान की आवाज़ आती। मैं कैनेडा के एक शहर च एक दोस्त का इंतजार कर रहा सा ते मैनूं अजान की आवाज़ आई तो मेरे कन खड़े हो गए, यार कैनेडा च अजान की आवाज़ आ रही है। तो वो मैं गड्डी का दरवाजा बंद किया तो मैं अंदर टुर गया तो पता लगा भी यह मस्जिद है। उस मस्जिद मैं नमाज पढ़ी तो मां मस्जिद असी वो बंगला देखता सी। मैं कहा लामा साहब हाउ इट इज पॉसिबल, सॉरी मैं कहा लामा किस तरह मुमकिन है कि तुसी यार अजान दी इत्थे दित्ती है, तुहानूं किसी कुछ किया नहीं, इश्क दी गल है। उन्हें कहा जी $50 पर जान असी फाइन पे करने इस कौंसल नूं। $50 एक टाइम की असी वायलेशन के पैसे पे करने और $250 बनता है साडा रोज का। और कमेटी ने फैसला किया है कि असी $250 रोज का इस कौंसल नूं पे करांगे, अजान की आवाज़ आनी चाहिए। और कोई छोटा काम नहीं $250 रोज का देना। होरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने वास्ते कितना सिस्टम बनाता होगा। तो मैं समझना भी तनवीर ने जिन्ना अपनी यूनिवर्सिटी तो इलावा वक्त कढ़िया और ऐड़े बच्चे जो पढ़ जाते जिन्होंने स्कूल जाने वास्ते कोई प्रॉब्लम्स आईयां ने, मैं चुके पैरीफ्री च नौकरी करना आ, 100-150 मरीज दिहाड़ी आमदा और मैं देखना भी ऑनेस्टली ऐसे लोग भी हैं जिहड़े वाकई जुत्ती भी नहीं खरीद सकते, उन्होंने मैं यूनीफॉर्म तक ना पेमेंट लगे होते हैं तो तकलीफ होती है। और तुसी भी सारे बंदे जिहड़े इत्थे आए हो अपने इलाके जिहड़े आरफन बच्चे ने, जिहड़े यतीम बच्चे ने, और यार यतीम होना जुर्म नहीं, ये कोई मेहना नहीं, जिदे पिछे सारी कायनात रक्स भी कर दी है, जिदे इस्तकबाल वास्ते ये पूरी कायनात बनाई गई है, जिदे रहन सहन वास्ते ये दुनिया सजाई गई है, यार बजाते खुद यतीम सन। लाकद कान लाकु फी रसूलुल्लाह उसवतन हसना, तुहानू इन्नी खूबसूरत, यार जिस उस्ताद दे कोलों या जिस बोर्ड दे विचों क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए, या तो वो बोर्ड नलैक होंदा है या उस बोर्ड के अमले च कोई बंदा इस तरह का होंदा है। और जेड़ी खुशी इत्थे स्टूडेंट सारे बैठे हो, जेड़ी खुशी वो स्टूडेंट होंदी है पेपर आउट होने की कबल अज वक्त, वो सिर्फ वो स्टूडेंट ही जानता है। किसी बंदे नूं पता लग जाए वही वडवले ए सवाल आमने ने, उस स्टूडेंट की खुशी की इंतहा सिर्फ वो ही जानता है, कोई बंदा फील नहीं कर सकता। जेड़ा बंदा अंब खाए तो उन्हें पता लगता है भी ए, मुझे पता तुम मुक्सर करना है,
लो जी आड़े आ गए ने लामा साहब विच। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਬ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਟਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਵਰ ਠੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह शुक्र अदा करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा, ਉਹਦੇ रसूल सल्लम दा, जिन्हें सानू 1400 साल पहला क्वेश्चन पेपर देता है भाई ए क्वेश्चन पेपर दे ए सवाल जी, जे हूँ फेल हो गई तो फिर तो इंतहाई नलैक कोई ना सी। बाकी जी फिर किसी मौका लभा तो बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब नूं असीं एक पूरा दिन बुलावांगे, डॉक्टर साहब दीयां गल्लां सुणांदे इंशाअल्लाह ताला बड़ा मज़ा आ रहा सी। यकीन जानो टाइम आड़े आ रहा बार बार तो दिल नहीं चाह रहा भी डॉक्टर साहब दी एक पूरा दिन डॉक्टर साहब नूं मंगवांदे, असीं रज के डॉक्टर साहब दीयां गल्लां सुणांदे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह साडे बच्चे तोते दी तरह कुरान रटदे नहीं है भी, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान नूं समझने वास्ते कुरान हदीस और कुरान दी तफहीम वास्ते दरसे निज़ामी दे इदारे मौजूद ने। साडियां बच्चियां भी कुरान नूं समझने वालियां ने, साडे बच्चे भी कुरान नूं समझ के पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साडे दरसे निज़ामी दे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और बच्चे अल्लाह की रहमत नाल चंद सालों बाद वेखो इत्थों उलमा निकलन दे, ए फैक्ट्री ला दी है, उलमा की प्रोडक्शन हो रही है इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी साडी ये ख्वाहिश है कि साडी इत्थों दरसगाह तो इदारे तो जिहड़ा बच्चा निकले वो असर दी नमाज का इमाम ना बने बल्कि असर दा इमाम बने, नमाज असर दा इमाम ना बने बल्कि असर दा इमाम बन के निकले। ओनू दीन ते दुनिया एक ही छत तले एक ही शैल्टर तले ओनू लभे, ओनू इंग्लिश सीखने वास्ते किसी होर इदारे में ना जाना पवे और ओनू कंप्यूटर सीखने वास्ते किसी होर इदारे में ना जाना पवे। तुहाडे पीर अहमद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह दे बनाए हुए अलकासम ट्रस्ट में इंशाअल्लाह वो बच्चे नू कुरान भी लभेगा, बच्चे नू कंप्यूटर ते इंग्लिश भी एक छत तले लभे जी। आखिर ते ए साडे तनवीर अहमद नवीद इन्हां भाई ने यूनिवर्सिटी में उस्ताद ने और अपना फालतू वक्त किन्ने प्यारे अंदाज में गुजारिया कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत। डॉक्टर जक्की साहब नाल ईमानदारी की गल इस वास्ते प्यार है कि महीने में एक दो दफ़ा ए जेल में जाते हैं और कैदियों को अपने पल्लियों बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। कैदियों को पता भी नहीं होता सानू कौन खाना खिला रहा है, मैनू इन्हां दी आदत बड़ी अच्छी लगती है। और जिहड़ा इन्हां कोले फालतू टाइम होंदा है, ए गुजरात अजीज़ भट्टी हस्पताल में वेख्या डॉक्टर जक्की नू कि उत्थे किसी मरीज़ नूं उहदे वास्ते ब्लड का इंतजाम करना, किसी नूं दवाई नहीं लभ रही दवाई लै देना, किसी नूं कमरा नहीं लभ रहा कमरा लै देना। यह अपना फालतू टाइम अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी गुजारते हैं। इन्हां दी यह क्वालिटियां अल्लाह करे साडे विच भी पैदा हो जाण कि अपना फालतू टाइम अल्लाह की मखलूक की खिदमत वास्ते गुजारिए। साडा फालतू टाइम एक घंटा भी अगर किसी मरीज़ की आदत वास्ते टुर जाइए करिए, यार और कुछ नहीं दे सकते उन्होंने दुआवां तो दे सकने ना, दुआवां ही दे दो, गुलाब का एक फुल ही लै जाओ ओदी दिलजोई कर दो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फर्जां तो बाद सब नाल अफजल काम मुसलमान का दिल खुश करना। इस वास्ते मेरे भाईओ अलकासम ट्रस्ट भी ऐना ही मजबूत बुनियादां ते चल रहा और केयर पाकिस्तान भी ऐना ही रवायात नूं चल रही है। अल्लाह ताला करे ए साडा जिहड़ा इश्तिराक है, ए तावन है, प्यार मुहब्बत है, कायमो दायम रवे। हुण साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाजी मोहम्मद सरवर साहब सियालकोट तो तशरीफ़ ले आए ने और मुहतरमुल मकाम हाजी अनायतुल्लाह साहब आप भी सियालकोट तो तशरीफ़ ले आए ने। काफ़ी अहबाब आप दे नाल आए ने। चौधरी नसीर साहब सियालकोट तो तशरीफ़ ले आए ने, चौधरी हबीबुल्लाह साहब सियालकोट तो तशरीफ़ ले आए ने। ए सारे मेहमान चौधरी अताउल्लाह साहब ने, चौधरी मोहम्मद शकील साहब ने, चौधरी मोहम्मद तौसीफ़ साहब ने, चौधरी मोहम्मद बशीर साहब ने, चौधरी सनाउल्लाह साहब ने सियालकोट तो तशरीफ़ ले आए ने। असी अलकासम ट्रस्ट की तरफों केयर पाकिस्तान की तरफों इन्हां सारे मेहमानों नूं खुश आमदीद कहने। और 14 बच्चे साडे इदारे दे जिहड़े स्पॉन्सर होए, जिन्हां विचों 2 बच्चे ने और बाकी 12 बच्चियां ने, उन्हां नूं इंशाअल्लाह ताला जदों तक वो तालीम जारी रहे दी ए केयर पाकिस्तान के तामुन इश्तराक नाल उन्हां नूं महाना 2600 रुपया वजीफा मिलता रहेगा। हुण मैं आखिर ते तकसीम चैक तकसीम होने दे, लेकिन उस तो पहले केयर पाकिस्तान के बानी प्रोफैसर तनवीर अहमद नवीद साहब उन्होंने अगे मुलतमिस हाँ कि तशरीफ़ लियावन। यह आखिरी खिताब है और इन्हां दी तनवीर साहब की बड़ी अच्छी आदत है कि थोड़े वक्त में आप जामे गुफ्तगू फरमाते हैं।
इंतहाई इज़्ज़त माब बरादरम तनवीर अहमद नवीस साहब। मेहमानानी गिरामी बिलखसूस प्रोफेसर अल्लामा नवीद इकबाल साहब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, डॉक्टर ज़की साहब चेयरमैन अल-कासम ट्रस्ट और तमाम रफ़ाक़ा इकराम, ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी कड़ियांवाला के तमाम मेंबरान, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कड़ियांवाला के रिप्रेजेंटेटिव्स और बाकी मदारस से तमाम इलाके से तलक रखने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुफ्तगू की मज़ीद कोई गुंजाइश तो बाकी नहीं रहती। जिस तरह से जामे अल्फाज में मजहबी हवाला जात दे के अल्लामा जनाब नवीद इकबाल साहब ने इस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की और उसके बाद सोशली और इंटरनेशनल इवेंट्स के हवाले से उसको रिलेट करने की कोशिश की डॉक्टर मोहम्मद अफजल ज़की साहब ने। इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू में मजबूर हूँ कि इसे मुख्तसर करके केयर्स पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन तक महदूद रखूँ। केयर्स पाकिस्तान का जो ये एजेंडा और जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने भी, रज़ा मुस्तफ़ा साहब ने भी, हाफ़िज़ नवीस साहब ने भी बड़े बड़े अल्फाज के साथ हमें हराज तहसीन पेश करने की कोशिश की, इसके काबिल हरगिज़ हम लोग नहीं। उसकी वजह ये है कि मैं जिस काम को लेके चला उसमें मैं तन्हा नहीं था। एक दिन बैठे मेरे घर में मेरे तमाम दोस्त अहबाब इसी तरह से एक महफ़िल में जिसमें मौसीकी थी, फ़िल्म थी, ड्रामा था और गपशप चल रही थी, उसमें बैठ के हमने कहा कि हम क्यों ना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें। और हमारा पहला आगाज़ जो हमने अपने गांव में, अपने इलाके में शुरू किया, उसमें मुझे आज तक याद है 15 लोगों की मीटिंग में जब मैंने कहा कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए 2010 के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हम क्या कर सकते हैं, 15 में से 14 लोगों ने इनकार किया कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आप सिर्फ एक दिन वक्फ़ कर दें, मेरे साथ चलें और हम मिल के इसको किस हद तक ले जा सकते हैं। हमें आजमाइश तो करना चाहिए, हमें एक दफ़ा अपने आप को आजमाना तो चाहिए, अल्लाह ताला पे हमें भरोसा तो रखना चाहिए। हमने उसको पहले दिन वो काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र के साथ मैं बताना चाहता हूँ अपने इलाके के इन नौजवान जो यहाँ पे सामने पहली नशिस्त में बैठे हैं, इन लोगों ने 1.5 मिलियन 15 लाख रुपए का अपने इलाके से चंदा इकट्ठा करके वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए, वहाँ पे लोगों की इमदाद की, उनके लिए खुराक के बाकी जो रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस हैं तमाम में हिस्सा लिया। इन नौजवान लोगों ने किसी भी बड़े काम की, किसी भी बड़े से बड़े काम की इब्तिदा कोई एक छोटा सा आइडिया होता है और एक छोटा सा आइडिया ही उसको ले के चलता है और उसकी मंजिल कहाँ पे कभी किसी ने उसका तयन नहीं कर सका कोई भी। वो काम जो एक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए एक ऐसे ही शुरू हुआ था, उसने 2-3 प्रपोज़ल बनाई वॉलंटरली, कोई हिरार्की नहीं, कोई चेयरमैन नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, वॉलंटरली सब बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रपोज़ल बनाते हैं, ड्यूटीज़ लगाते हैं, सेंड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनली। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑर्फन्स इन नीड यूके का, मुस्लिम हैंड्स यूके का एंड वन इज़ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी यूके का। 3 ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया और हमें ये तमाम सहूलियात, जैसे रज़ा मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं कि अल-कासम ट्रस्ट हमें हर वो काम प्रोवाइड कर देता है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, इसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी हर प्रपोज़ल पे लब्बैक कहते हैं और हमारे साथ चलते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद देते हैं। इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने
एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी दोस्त ने बात की थी कि वो नॉन मुस्लिम जो लोग हैं वो हमारे बच्चों को हेल्प करें। मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। ये कमाई एक एक मुसलमान की दिन रात की कमाई है, जो वो हिस्सा डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो मुसलमान लोग हैं जो पाकिस्तान और हैं भी पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी लोगों के लिए वहाँ पर इमदाद इकट्ठी करते हैं और इन लोगों को पहुँचाते हैं। हमारे केयर्स पाकिस्तान के एक प्रोजेक्ट जिसका नाम ऑर्फन्स इन नीड है, उस पे एक साल का खर्च तकरीबन 90 लाख रुपए आ रहा है। 90 लाख रुपए हर साल 250 से 300 तलबा में, जिनका तलक हमारे इलाके के 45 से 50 देहात से है, उनमें तकसीम करते हैं। और एक और बात, ये उनके लिए इंटरनल नहीं है, ये उनके लिए पक्का नहीं हो गया कि उनको ये पैसे मिलते रहेंगे। ये उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि हाउ दे विल परफॉर्म। अगर कोई एक स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस में लूज़ करता है, किसी साल फेल हो जाता है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं शो कर सकता, तो उस साल हम उसका जो नाम है इसमें डीएक्टिवेट कर देते हैं। और इस दफ़ा जब मैंने रिपोर्ट फाइनल की है, 4 से 5 बच्चे जो हैं उनकी हमने स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? यतीम होने से आपके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है फाइनेंशियल चैलेंज। और हर बड़े शौक़ की बड़ी वजह जो उसके रास्ते में रुकावट बनती है और जो सबसे पहले हिट होने वाला इस माशरे में बच्चा हो सकता है, वो है जो स्कूल जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को यतीम घरानों में स्कूल से उठवा लिया जाता है। ये वेलफेयर, ये सोसाइटी की जो हेल्प है, सिर्फ ऐसे यतीम बच्चों को है जो स्कूल जाते हैं, जिनकी उम्र 10 साल से कम है और वो यतीम है। मैं आपसे इल्तमास करना चाहता हूँ, और ये इल्तमास मैं अपने दरबार आलिया और अलकासम ट्रस्ट की इनकी तरफ से करना चाहता हूँ कि आपके इलाके में, इस पूरे इलाके में जितने भी यतीम बच्चे हों, और वो यतीम बच्चे स्कूल जाते हों, किसी भी जगह पे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में है, रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल में है, या किसी मदरसे में है, आप यहाँ पे नुमाइंदा हमारे हैं तनवीर साहब, जो यहाँ पे अलकासम ट्रस्ट की तरफ से नामज़द करदा हैं, उनको उनके तमाम कागजात जो ये मांगे वो प्रोवाइड करें। इंशाअल्लाह ताला हमारा आइडिया है अगले साल तक इन बच्चों की तादाद, जिनकी आज 250 है, जो 300 तक होने वाली है, अगले साल ये 1000 तक हो जाएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं, लेकिन नमाज का वक्त भी है और दोस्त अहबाब जो हैं वो तमाम पहले काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो चुका, गुफ्तगू हो चुकी, लेकिन मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अलकासम ट्रस्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, रज़ा मुस्तफ़ा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें ये एक मौका दिया कि हम एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकें, बात कर सकें। ये सोसाइटी की तब्दीली का वक्त है, हमें एक इंडिविजुअली एक आदमी को आगे बढ़ना है और बढ़ के अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अब तकरीब तकसीम में इनामात होगी, सिर्फ इनाम तकसीम किए जाएंगे, और वो 2 बच्चे जिनको ये चेक मिल रहे हैं, जब तक वो बच्चा पढ़ता रहेगा इसको रेगुलर वो पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है, मेहनत नहीं करता, फेल हो जाता है, पढ़ता नहीं है, तो ज़ाहिर बात है उसको अपने तालीमी खसारे के साथ साथ ये माली खसारा भी बर्दाश्त करना होगा। तो इस वास्ते जो अज़ीज़ व अक़रीबा तशरीफ़ लाए हैं वो इस तरफ भरपूर तवज्जो रखें कि बच्चे को खसारा ना आए। अलकासम ट्रस्ट के ज़ेर तमाम चलने वाले ये तमाम इदारे तवक्कुलन अलल्लाह चल रहे हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि कोई हमें बैरूनी ममालिक से इमदाद आती है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें कुछ चेक भेजती है। ये मुरीदीन है हुज़ूर क़िबला आलम पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के और साहबज़ादा पीर अहमद शाह कादरी कासमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, जो इस खानकाह से वाबस्ता हैं और अपने इस इदारे की देखभाल के लिए और अपने इन बच्चों की अगे तालीम के लिए कुर्बानी की खालों में और उशर की सूरत में और ज़कात व फ़ितरा की सूरत में ये ताउन करते हैं। और ये आपकी आंखों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह
अलकासम ट्रस्ट का नमाज के बाद मैं कल हंस रहा था, मैं कह रहा था नमाज के बाद 34 दफ़ा हम अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, अलकासम ट्रस्ट का वजीफ़ा नहीं पढ़ते। यहाँ पर मस्जिद में अल्लाह की नमाज़ पढ़ी जाती है और जो मदारिस में कुरान पढ़ा जाता है, ना तो अमानत साहब का कोई नाम पढ़ता है, ना या साजिद साहब का पढ़ता है, या ना कोई मेरा वजीफ़ा पढ़ता है, सारे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। हम अपनी दुकानदारी हरगिज़ नहीं चाहते, और ये मत कोई समझे किसी के ज़हन में ये मत ख्याल आए कि ये अपनी दुकानदारी है या अपने आप को बड़ा। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कशफुल माजूब में, जिस काम में नफसानी गर्ज आ जाए उस काम से अल्लाह बरकत सलब कर लेता है, उस काम से अल्लाह बरकतें उठा लेता है। अल्लाह हमारी नीयतों के अंदर, मैं तनवीर भाई से सुबह मुलाकात हो रही थी, मैं कह रहा था, टेलीफोन पे बात हो रही थी, मैं अल्लाह हमारी नीयतों को इखलास से माला माल फरमाए। कोई हमें अपनी विड्याई की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें अपनी बड़ाई की ज़रूरत नहीं है। बड़ा वही होता है जो अल्लाह की बारगाह में बड़ा होता है। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल फरमाए। मोहतरम बाबर नूर साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैनेजर हैं MCB जलालपुर जट्टा के, आपका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे शाना बशाना के सुहेल साहब भट्ट साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं, इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं मुल्तमिस हूँ हाजी अनैतुल्लाह साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और वो 2 चेक उन बच्चों को अपने हाथों से अता फ़रमाएँ। मोहम्मद कासिम, ये बच्चा है जो हमारे इदारे की तरफ से स्पॉन्सर हुआ है, मोहम्मद कासिम बच्चा और ओवैस मुनीर, ये दोनों बेटे आगे आ जाएं। इन दोनों को हाजी अनैत साहब अपने हाथों से ये चेक पेश फरमाएँ। अच्छा, ये चेक की इन्होंने और शफकत फरमाई है तनवीर साहब ने कि चेक कैश करवा के उनके पैसे ले आएँ। कितने हैं? 5300 पर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए करीबन 5300 रुपये, 5300 रुपया एक स्टूडेंट के लिए, तो अपने हाथों से अता फरमाएं। जी जी ठीक है। हाँ, बाकी जो है हमारी 12 जो हैं वो बच्चियाँ हैं, तो बच्चियों को हम इधर मतलब आपके सामने नहीं लाए कि बच्चियां हैं तो छोटी थी, हमारी बेटियां थी, हमारी बहनें थीं, लेकिन फिर भी चूँकि पीर साहब की एक ख्वाहिश थी कि बच्चियों का, उन्होंने औरतों का, ख़वातीन का भी आपको पता है कि रास्ता भी अलहदा बनाया हुआ है कि हमारी ख़वातीन शरीयत मुताहरा की पाबंदी कि ख़वातीन दरगाह में ना आएँ, खानका में ना आएँ। तो हमने कहा कि हम अपने पीर साहब की रूह को लिए बाइसे आज़ार ना बने, जिस तरह हज़रत साहब की ख्वाहिश होती थी, तो बच्चियों के लिए बच्चियों पर्दे में इंतज़ाम है, उनको इंशाअल्लाह ताला ये पैसे पर्दे में दिए जाएंगे और बाकी के दे दिए गए हैं। अल्लाह ताला इन सब बच्चों को अपनी तालीम जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद ओवैस मुनीर, ओवैस को हो गया, मोहम्मद ओवैस मुनीर को। अब जी शुक्रिया। अब उन बच्चों की हम यहाँ पर हर महीने बच्चों से टेस्ट लेते हैं, करीबन हर 3 माह बाद, हर 3 माह बाद बच्चों का इम्तिहान लिया जाता है कारकर्दगी को जांचने के लिए। तो ये इम्तिहानात बच्चों के हुए, टेस्ट हुए, जिनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने तमाम हमारी जो ब्रांचें हैं, हमारी एक ब्रांच फांबड़ा में है, एक ब्रांच हमारी टिब्बी कोटली कुआला में है, जामिया कादरिया डोडा शरीफ की एक ब्रांच लूनी बजवात में है, और मरकज़ में भी बहुत बड़ा मरकज़ है जहाँ पर हिफ़्ज़ की 4 क्लासें मौजूद हैं और दर्स निज़ामी भी है। तो सिर्फ़ जो बच्चों का है शोबा, इसमें कुछ बच्चों ने टॉप किया है, तमाम इदारा जात को टॉप किया है। तो मैं मुल्तमिस हूँ चौधरी नसीर साहब और चौधरी हबीबुल्लाह साहब के ये तशरीफ़ लाएँ और हमारे इन बच्चों को सैफुल्ला जिन्होंने टॉप किया है, पूरे इदारा जात को, टॉपर्स को, उनको अपने हाथों से ये इनामात अता फ़रमाएँ। ज़ैन अली वल्द शाहिद इकबाल, ज़ैन अली वल्द शाहिद इकबाल, ये फांबड़ा से है इस बच्चे का ताल्लुक़ और इसने पहली पोजीशन हासिल की है।
मोहम्मद अरसलान वल्द एहसानुल्लाह, इसने पूरे इदारा जात में तमाम ब्रांचों में मरकज़ में दूसरी पोजीशन हासिल की है। ज़ैन अली वल्द एहसानुल्लाह, इस बच्चे ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। कारी साहब, अब मैं मुल्तमिस हूँ चौधरी मोहम्मद शकील साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और बच्चों को ये शील्डें अता फरमाएं। मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद इलियास, तमाम इदारा जात में इस बच्चे ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। चौधरी मोहम्मद शकील साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ चौधरी मोहम्मद शबीर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अच्छा सैफुल्लाह वल्द बहादुर ख़ान, सैफुल्लाह वल्द बहादुर ख़ान, ये बच्चा जामिया कादरिया कासमिया टिब्बी कसाना में इस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है अपने इदारे से। पहले वो बच्चे थे जो पूरे मरकज़ से और तमाम ब्रांचों से टॉपर थे, अब अपने मदारिस से टॉप की इन्होंने की है। तो सैफुल्लाह वल्द बहादुर ख़ान, और दूसरे नंबर पर है रजब अली वल्द बशीर अहमद। अब मैं मुल्तमिस हूँ चौधरी मोहम्मद शबीर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस बच्चे को ये शील्ड दें। रजब अली वल्द बशीर अहमद। चौधरी सनाउल्लाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। चौधरी सनाउल्लाह साहब। मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद इलियास, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद इलियास। अच्छा, एक बच्चा जो तमाम इदारा जात में टॉपर था, ये तीसरी पोजीशन पे दो बच्चे आए थे, एक बच्चा रह गया, मोहम्मद जमील वल्द मोहम्मद विलायत, मोहम्मद जमील वल्द मोहम्मद विलायत। इसको चौधरी सनाउल्लाह साहब देंगे। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे इस इलाके के उस्ताद और हमारे कारी बशीर कादरी साहब के शागिर्द साहबजादा अबू बकर सिद्दीकी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और फांबड़ा शरीफ के जो बच्चे हैं ज़ैन अली वल्द शाहिद इकबाल, इस बच्चे ने एक तो तमाम इदारा जात में पहली पोजीशन ली है और अपनी क्लास में भी पहली पोजीशन ली है, अपने मदरसे में पहली पोजीशन ली। ज़ैन अली वल्द शाहिद इकबाल। साहबजादा अबू बकर साहब। दूसरे नंबर पे बच्चा आ जाए मोहम्मद अली अकरम वल्द मोहम्मद अकरम, फांबड़ा से दूसरे नंबर पर जिसने पोजीशन हासिल की है, मोहम्मद अली अकरम वल्द मोहम्मद अकरम। डॉक्टर साहब चले गए। मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर मोहम्मद अफजल ज़की साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और जो हमारे बच्चे हैं मरकज़ डोडा शरीफ के दरस निज़ामी में अहमद अली ने पहली पोजीशन हासिल की है, इनको अपने हाथों से शील्ड अता फरमाएं। अच्छा जी, अब मैं मुल्तमिस हूँ खादम हुसैन साहब कोटली से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोहम्मद कामरान है बच्चा छुट्टी पे गया हुआ है, चले उनकी निगरान साहब वसूल कर लेते हैं, फिर बाद में दे देंगे। ठीक है।
अच्छा रफ़ीक साहब ऐसे ही रहना। अब ये मोहम्मद रफ़ीक कादरी साहब कामरान की तरफ से वसूल किया, और जो भी हमारे इस जामिया को देखता है, हॉस्टल को देखता है, वो बड़ा दादो तहसीन के डोंगरे बरसाता है कि आपने माशाल्लाह डिसिप्लिन बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, जनाब आपने सजावट बहुत की है। लेकिन इन सब के पीछे मैं जिनका हाथ है मोहम्मद रफ़ीक कादरी साहब है। इनकी मेहनत है, इनके बच्चों के साथ शफ़क़त है, प्यार है। मैं अलकासम ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी अमानत साहब से मुल्तमिस हूँ कि अपने हाथों से मोहम्मद रफ़ीक साहब को एक शील्ड अता फरमा। जी बहुत अच्छा। अब मैं मुल्तमिस हूँ चौधरी अताउल्लाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और दरस निज़ामी साल 2 में जिन्होंने पोजीशन हासिल की है मोहम्मद हबीब तंज़ीमुल मदारस के इम्तिहान में जो बच्चों के दरस निज़ामी के इम्तिहान अहले सुन्नत का बोर्ड लेता है, इन बच्चों ने अपने इदारे में पहली पोजीशन ली है सालाना इम्तिहानों में। और इनके पीछे जो हाथ है हमारे असातिज़ा इकराम मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वट्टू साहब और उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब जो वाइस प्रिंसिपल भी हैं। अल्लाह ताला इन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मोहम्मद हनीफ़ साहब इनसे आई अदब से इनसे मुल्तमिस हूँ मोहम्मद हनीफ़ साहब के तशरीफ़ लाएँ और दरस निज़ामी में जिस बच्चे ने दूसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद लुकमान, इसको अपने हाथों से ये शील्ड अता फरमाए। मोहम्मद हनीफ़ साहब। जी शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर नवीद इकबाल साहब गुजरात यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हुए कि मोहम्मद तनवीर तीसरी पोजीशन दरस निज़ामी, इनको अपने हाथों से ये अता फरमाएं। अच्छा अल्लामा साहब इधर तशरीफ़ रखिएगा। अब वो बच्चे जिन्होंने जामिया कादरिया कासमिया ढोडा शरीफ में अपनी क्लास में टॉप किया है, फ़री कलफ कारी मोहम्मद इकबाल साहब की ये क्लास है। मोहम्मद अरसलान बच्चा वल्द एहसानुल्लाह पहली पोजीशन। मोहम्मद अरसलान वल्द एहसानुल्लाह। सूबेदार साहब एहसानुल्लाह वल्द मोहम्मद आरिफ भी आ जाए तीसरी पोजीशन के लिए। अब मैं मुल्तमिस हूँ मलक बशीर अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बच्चों को अपने हाथों से इनामात अता फरमाएं। मलक बशीर साहब। अच्छा जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद जमील वल्द विलायत फरीक बे मरकज। सूबेदार मोहम्मद आज़म साहब माशाल्लाह उर्स पर दीगर तकरीबात जितनी भी होती हैं पेश होते हैं। मोहम्मद आज़म साहब ये मोहम्मद मुनीर बच्चा है वल्द जंग शेर। मोहम्मद मुनीर वल्द जंग शेर कारी मोहम्मद तारक साहब की क्लास से इस बच्चे ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद बशीर अहमद तीसरी पोजीशन। हमारे इदारे के बड़े दरीना खादम हुजूर किबला आलम पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अगर मुंशी मोहम्मद आज़म साहब कहीं पे तशरीफ़ फरमा हो तो स्टेज पे तशरीफ़ लें। इंतहाई से बिल्कुल इनको कोई गरज नहीं होती और
बिल्कुल काम कर रहे हैं। इंतहाई इज़्ज़त के साथ आपसे मुल्तमिस हूँ, ज़िशान अमानत वल्द अमानत अली कारी अमानुल्लाह साहब की क्लास से इस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है। हमारे डोडा शरीफ के मरकज़ में शायद सुनने वाले सोच रहे होंगे इनके पास इतने बच्चे कहाँ से आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बड़ी खेप है। अभी तो हमने ये बच्चों वाली साइड के इनामात दिए, अभी अगर बच्चियों वाले शुरू करें तो शायद आप सारा दिन हम इनाम ही बांटते रहें। अगर हम टिब्बी वाली क्लासों के इनाम बांटने शुरू करें और इस मरकज़ के इनाम बांटने शुरू करें। अब मैं दूसरे बच्चा मोहम्मद नईम वल्द मेराज दीन, दूसरी पोजीशन हासिल की है इस बच्चे ने। अब मैं मुल्तमिस हूँ साजिद अमीन कासमी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अल कासम ट्रस्ट को इतना इंट्रोड्यूस कराया जिस बंदे ने, और जो इनकी ज़हनी सलाहियतें हैं इससे किसी को इनकार नहीं है। बहुत ही सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नित नई स्कीमें लाते हैं। तो अल्लाह ताला ये सारा फ़ैज़ है हुज़ूर क़िबला आलम पीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। तो जिससे चाहें अपनी खिदमत ले लें। जनाब ब्रादरम साजिद साहब सिकंदर अली वल्द असगर अली को अपने हाथों से इनाम देंगे। अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर तनवीर अहमद नवीस साहब कि आप तशरीफ़ लाएं और मोहम्मद हसनैन वल्द ज़फ़र इकबाल कारी बशीर साहब की क्लास से इस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद हसनैन वल्द ज़फ़र इकबाल। मुल्तमिस हूँ मोहतरम बाबर नूर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद बिलावल वल्द मोहम्मद ज़फ़र, इस बच्चे को अपना मैनेजर हैं MCB के जलालपुर जट्टा के मोहम्मद बिलावल वल्द मोहम्मद ज़फ़र। आतिफ रज़ाक भट्ट साहब जो मैनेजर हैं HBL कड़ियाँवाला के मोहम्मद सिज्जाद वल्द मोहम्मद तारक, तीसरी पोजीशन हासिल की है इस बच्चे ने। इसको अपने हाथों से ये इनामात अता फरमाएं। अब वो बच्चे जिन्होंने हमारे यहाँ उर्स के मौके पर एक्टिविटीज़ की थी, अब वक्त की किल्लत थी, बच्चों ने आज भी तकरीरें करनी थी, किसी ने पंजाबी में करनी थी, किसी ने पश्तो में करनी थी, किसी ने सिंधी में करनी थी, किसी ने हिंदी में करनी थी, वो नहीं कर सके। लेकिन उन बच्चों ने उर्स के मौके पर बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब कारी बशीर अहमद कादरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और वो बच्चा अहमद अली जिसने अरबी में तकरीर की थी, कारी बशीर साहब उसको अपने हाथों से ये इनाम अता फरमाएं। मैं मुल्तमिस हूँ फरमान अली नंबरदार साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और बच्चों को अपने हाथों से ये इनाम अता फरमाएं। मोहम्मद ज़का, ये छोटा सा बच्चा था जिसने इंग्लिश में तकरीर की थी उर्स पर। मोहम्मद अहमद अली, वो क्या, मोहम्मद अब्दुल्ला, इसने पश्तो में तकरीर की थी। नहीं चले, शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताद उल उलमा मौलाना मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, दरस निज़ामी के उस्ताद हैं, नाज़िम तालीमात हैं। आप तशरीफ़ लाएँ। और मोहम्मद मुनीर, इस बच्चे ने पंजाबी में तकरीर की थी। और मोहम्मद लुकमान, मौलाना गुलाम मोहम्मद वट्टू, वो इन जो हैं मोहम्मद लुकमान, इसने उर्दू में तकरीर की थी, इसको अपने हाथों से अता फरमाएं।
आखिर में मैं दुआ के लिए प्रोफेसर नवीद इकबाल साहब आप तशरीफ़ लाएं और दुआ फरमाएं और उसके बाद ही प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। खाना खाए बगैर कोई भी ना जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला करीम, बिलखुसूस आज हम जिस दरगाह पे खड़े हैं, अल्लाह इस खानगाह को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। यहाँ जो इल्म और ख़िदमत खल्क़ का फैज़ जारी है, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमा। और जो भी अहबाब, मौला तू सबके नाम भी जानता है, सबके काम भी जानता है, सबकी नीयतों से वाकिफ़ है। अल्लाह सबको उनके नीयतों से बढ़कर अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह करीम, जितने भी बुजुर्गान डोडा शरीफ हैं, अल्लाह करीम सब के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। मौला करीम, बिलखुसूस अल कासिम ट्रस्ट और केयर पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इनके काम में बरकत अता फरमा। मौला करीम, मोहतरम प्रोफेसर तनवीर अहमद नवीद साहब, अल्लाह पाक इनको मज़ीद इससे बढ़कर खिदमत खल्क़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह करीम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। मौला जो जिस मुश्किल में है, अल्लाह उस मुश्किल को हल फरमा। मौला बिलखुसूस इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह इस मुल्क में अमन अता फरमा, अल्लाह इस मुल्क में सुकून अता फरमा। मौला इस मुल्क में इस्लामी कानून का निफाज अता फरमा। मौला करीम, मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब बिलखुसूस जो एक मजहबी जज्बा लेकर ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इनके इल्म, सेहत, उम्र में बरकतें अता फरमा। अल्लाह ये तमाम महफिल में आना, हमारा यहाँ पर तशरीफ़ लाना सबका, मौला करीम ये हमारी गुनाहों का ये कफ़ारा बना, हमारी निजात का सबब बना। मौला जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, मौला जो कुछ नहीं मांगा वो भी अता फरमा। मौला जहाँ जहाँ से भी मेहमान दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए, अल्लाह सबको यहाँ कदम कदम पे आने का सवाब अता फरमा। मौला हम सब पे अपना फजल करम अता फरमा। फ़ाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन।